इसलिए कुछ सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहला सवाल यह, परमाणु हथियार का व्यापार, क्या पाक आर्मी बेनकाब हो चुकी है? आतंकियों के हाथ में यूरेनियम, खतरे में दुनिया और सुरक्षित नहीं आतंकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, लगनी चाहिए लगाम। हमारे साथ थोड़ी देर में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट हम होंगे। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। अमजद अयूब मिर्जा, जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया है, खुद वो हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट POJK। हमारे साथ सज्जाद बुखारी हैं, पत्रकार जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हमारे साथ सोहेल शाहजाद हैं, पत्रकार पाकिस्तान से, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा के पास चलते हैं। मिर्जा साहब, आपने जो खुलासा किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया कि भाई TTP के नाम पर इंजीनियर्स को उठा लो, वहां से यूरेनियम निकालो, उसको बेचो और बाद में TTP के नाम पर ही इंजीनियर्स को रिहा कर दो। इससे पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी हो जाएगी, हमारा यूरेनियम भी निकल आएगा और हमें उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी डालेंगे। ये कितने बड़े खतरे की बात है और पूरी कहानी क्या है मिर्जा साहब, जरा एक बार बताएं। एक बार माइक चेक करें अपना, शायद माइक म्यूट है आपका। देखिए, मैं तो कई सालों से इस बारे में लोगों को मीडिया के जरिए वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स आर नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री और द स्टेट और इवन द सिविल गवर्नमेंट्स। और वो मौजूद है सारा कुछ सोशल मीडिया पे। और आप देखें कि जो 2000 में यानी 2000 की फर्स्ट जो डेकेड थी उसमें तो ये बात साबित हो गई थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो उसने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने जो अपना सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम और डिज़ाइंस हैं वो ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को बेचे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान का जो सेंट्रीफ्यूग का डिज़ाइन है और जो उसके बाकी तरीकाकार है वो पाकिस्तान का कॉपी है, मतलब एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान का है। जी नहीं, तो लेकिन मिर्जा साहब तो एक अरसे से चल रहा है। मिर्जा साहब, TTP के आतंकी आए, उन्होंने 18-20 इंजीनियर्स को अगवा किया, यूरेनियम लूटकर चले गए, वहां एक भी गोली तक नहीं चली। ये किस तरह का किडनैपिंग का प्रोसेस था जिसमें सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, सलाहियत से हुआ? क्योंकि ये मिले हुए हैं। मैंने तो यही सवाल तो मैंने उठाया है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कहीं पे कोई नाका नहीं लगा। यानी जो पुलिस या आर्मी वाले फौरी तौर पर किसी डाकू को पकड़ने के लिए सड़कें बंद कर देते हैं। बैंक में अगर डाका पड़ता है, अभी डाकू बैंक के अंदर होते हैं तो बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। तो ये तो भाई न्यूक्लियर एसेट्स की जगह है, यूरेनियम की माइन है, यहाँ तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी होती है। तो ये कैसे हो गया? और ये सब ईरान के साथ मिले हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सवाए पाकिस्तान के और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इवन रशिया भी नहीं दे सकता ईरान को यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम या कोई चीज। सवाए पाकिस्तान के बॉर्डर भी तो मिलता है ना पाकिस्तान। नहीं, ये जो स्क्रिप्ट आई है कमाल की है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन लूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर जुड़ गए। बख्शी सर, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जय हिंद सर। मेरा सवाल आपसे, आपने कहानी तो सुनी होगी कि TTP ने 16-18 इंजीनियर्स को अगवा किया और कहीं कोई गोली वोली नहीं चली। उसके बाद TTP ने उन 16-18 इंजीनियर्स को रिहा भी कर दिया, उसके बाद यूरेनियम भी निकाल ले गए वहां से। अब जो खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई इसके पीछे पाकिस्तानी सेना ही थी जिन्होंने यूरेनियम को निकालकर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाया, और ये आज से नहीं, करीबन 5-10 सालों से चल रहा है।